but praise be unto God. Praise be unto God for what God has been doing. We've been deeply studying in certain aspects. Right, I was just thanking God for the topic that came through, that I could also study so much. है ना, मैं परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीख पाया, और मैं परमेश्वर के लिए इसलिए मैं धन्यवाद कहता हूँ कि मैं और पास्टर जोमन के लिए भी धन्यवाद कहता हूँ कि इस प्रकार एक मौका मिला जहाँ पे मैं भी परमेश्वर के वचन से सीख पाऊँ. You know, we were dealing with the fruit of the spirit, right? And each day we were looking into different fruit altogether, and we have come to almost the close. Tomorrow, God willing, would be the last day that I will be speaking. But as we have been walking, as we are looking through, it is always this point that I want to stop by. है ना, मैं आके रोकना चाहता हूँ वहीं पे जो हमने मेरे ख्याल से दूसरे क्लास में हमने पढ़ा था, है ना, याकूब का लेखन, है ना, the epistle to James, right? Epistle of James and chapter 1 and verse 22, if I'm not wrong, right? If someone can read that, James chapter 1 verse 22. James chapter 1 verse 22. परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं. राइट, आगे भी पढ़े. क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था. राइट. सो हमने जो देखा है, ये जो कुछ हमने देखा है, whatever we saw in the past 5 days time, right? It's basically it's showing ourselves. I was seeing myself there, है ना, और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा पाया कि हम कैसे हैं, है ना, आप भी कैसे हैं, हम सब कैसे हैं, है ना, हमारी स्थिति किस प्रकार से है ना. हम दर्पण में अपने आप को देखकर हम वापस चले ना जाए, है ना, और भूल ना जाए. Let us not forget these things, है ना. ये हमारे मन में याद रहना है, तो हमें प्रार्थना करना, परमेश्वर से ये ऐसी चीज है जो हमारे मन में लेना चाहिए, है ना. दिन प्रतिदिन सोचना चाहिए कि कहाँ पे खड़े हैं. जब भी ये दर्पण के समान, जो आईने के समान, जो ये परमेश्वर वचन को हम देखते हैं, है ना, दर्पण में आप अपने आप को देखते हो, राइट. मैं विश्वास करता हूँ कि सब लोग अपने आप को हर दिन दर्पण पे देखते हो, right? Almost everybody looks into your own image on the mirror almost every day, right? I remember that there was मेरे ख्याल से लगभग एक हफ्ते से थोड़ा ज्यादा था, जब मैं तहरी में था. तहरी, उत्तराखंड तहरी, न्यू तहरी में था. वहां से हम लोग मतलब समाचार सुनाते हमने, मतलब दूसरे एक जगह पे गए, पहाड़ के ऊपर गए, और वहां पे दर्पण वर्पण कुछ नहीं था, है ना. हम बहुत दिन तक, लगभग एक हफ्ते से ज्यादा हम जो थे, we did not see, है ना, हम अपने आप को नहीं देखे. मेरा चेहरा मैं कैसे शेव किया मुझे नहीं पता, है ना. मैं बस एक आइडिया लगा के शेव कर रहा था, है ना, और कैसे दिख रहा हूँ कुछ नहीं पता, है ना. तो लगभग 7-8 दिन के बाद ही था कि मैं अपने आप को मैं कोई एक दर्पण पे, एक छोटा सा एक दर्पण पे देखा, है ना. मैं सेल्फी कैमरा भी यूज नहीं कर रहा था ना. और दर्पण पे जो हम देखते हैं वो हमारा चेहरा दिखाता है किस प्रकार से है ना. उसको देख के हम जो है वापस बिना साफ किए चले ना जाए, है ना. मैं कभी कभी कहता हूँ ऐसे, है ना, तो मतलब सोच के देखो, आप सो के उठ के आए हो, है ना, आप जस्ट सो के उठ के आए और आपके चेहरे पे सब कुछ लगा हुआ है ना. और आप उठे, बस आपका चेहरा देखे और देखे तो यह पता चल गया कि यहाँ सब लगा हुआ है, मुंह धोना पड़ेगा, है ना. लेकिन आप जो है नीचे चले गए, कहीं मतलब कहीं चले गए आप, है ना, बाहर निकल गए, आप भूल गए कि आप कैसे दिखते हो. लेकिन जब लोग आपको देखते हैं, when people look at you, right, when people start looking at you, they will know that you have just woken up from sleep and come out, है ना. आपका चेहरा जो है वो अच्छा नहीं है ना. It's not pleasant. Your face is no more pleasant, right? It is not something that pleases, right? तो लोग कहेंगे क्या है, सो के उठ गया है क्या, है ना, पूछेंगे लोग, है ना, सो के उठ गया है क्या, right? So it's basically we are not in a position wherein we are presentable, right?
And that's what God is asking. That I'm like in the scripture too. God wants us to be those people who are presentable. Paul is urging, है ना, कि हम वो लोग बने जो दूसरों के सामने जो है हम, है ना, दिखाने लायक बने, है ना. हम we stand up as examples, है ना, हम एक उदाहरण के समान. दूसरे लोग जो हमें देखेंगे, हम में वो बदलाव देखने पाए, है ना. ये बदलाव जो है पवित्र आत्मा लेके आ रही है. वो बदलाव किस प्रकार का बदलाव है? हमारा वो स्वरूप, the image that we had lost, जो हमने खो दिया था उस समय पे. कहां पे? वो आदम और हव्वा जो ईदेन की वाटिका में जो खो गए थे ना, in the garden of Eden, what they lost, that's what is being given back to us. The same image is being given back to us, and we need the Holy Spirit, and it's only through the Holy Spirit that we will have that image back to us. Amen. And we praise God that God has been showing unto us what it is. Praise God that God has been showing unto me how I look like, right? And there is much more that God wants to show to us, that we may become like what He is intending us to become. है ना, हम वैसे लोग बने जो प्रभु चाहते हैं, उस प्रकार के लोग बनने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है ना. हम उस वचन पे दोबारा जाएंगे, गलातियों उसके 5 अध्याय उसके 22 और 23 पढ़ेंगे. गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 22 और 23. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं. राइट, है ना. ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं. हम लोग व्यवस्था में नहीं घुसे, है ना. I generally take much time to give more introduction of the passage, है ना, लेकिन मैं वो नहीं दे पाया क्योंकि हमारा टॉपिक is on the fruit of the spirit. तो मैंने just general explanation दिया था कि कैसे ये आया, है ना, क्यों ये धर्मशास्त्र के बारे में कह रहा है, ना. Why is it talking about the law? All it's been mentioned there, right? आप वो 5 अध्याय तो साफ तरीके से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों पौलुस ऐसे कह रहा है ना. लेकिन आज का जो हम देखने जा रहे हैं वो है इस फेथफुलनेस एंड जेंटलनेस. 2 फल को जो है हम देखने जाएंगे, वो है फेथफुलनेस एंड जेंटलनेस, द 2 of the fruit, right? फेथफुलनेस जो है हिंदी में कैसा है? ईमानदारी और नम्रता. नम्रता और संयम, ठीक है. विश्वास, नम्रता और संयम. उसमें कहा कि ईमानदारी, है ना, फेथफुलनेस या संयम या नम्रता, राइट. ईमानदारी. And then we are going to gentleness also. So let us start with faithfulness. है ना, हम ईमानदारी के बारे में, है ना, faithfulness के बारे में देखेंगे, है ना. The literal translation जो देखते हैं, translation उसका अर्थ भी वही है, ईमानदारी आता है ना. Faithfulness, when we look through, it is different from faith, है ना. विश्वास से अलग है ना. विश्वास में मतलब ईमानदार बनना, है ना. ईमान से अलग नहीं है. ईमानदार मतलब वो there is a process. विश्वास जो है एक कोई देख नहीं सकता, है ना. जैसे हमने कल देखा है ना, काइंडनेस और गुडनेस के बारे में, है ना. There is one that you can see, what you can show, the other is what you do, right? Faith is something that you can show, है ना. विश्वास, है ना, दिखा मतलब अपने आप को दिखा सकते हैं, या नहीं तो कुछ ये कर सकते हैं ना, परमेश्वर के ऊपर कैसे विश्वास है हम जता नहीं सकते. लेकिन but on the contrary, faithfulness is something that we need to do. ये हमें करना चाहिए, है ना. ये विश्वास योग्य या फिर ईमानदार जो बनते हैं वो हमें करना है ना. The faithfulness, the meaning that I got, I was not very happy with the meaning that I got, so I brought a small twist into the meaning. So the meaning that I have written down is basically the quality of being loyal, है ना. ये एक ऐसा स्वभाव है, ऐसे गुण है जहाँ पे हम ईमानदार बनते हैं, है ना. Being loyal, right? The quality of being loyal, right? आज के जमाने में जब देखते हैं ईमानदारी जो है नष्ट हो रहा है ना. हम सब इस पे जान लेंगे और हम सब, है ना, we will accept this fact that we are losing out on faithfulness, है ना. ईमानदारी जो है नष्ट होते जा रहा है. और यही नहीं, it's not just we are losing being faithful. Faithful people are less, that's for sure. On the contrary, you know what, you calling yourself as faithful, है ना, आपको कोई ईमानदार कहेगा ना, वो एक मजाक बन गया आजकल, है ना. Becoming faithful is a matter of shame these days, right? यार, if you are sticking on to this one company,
for close to 20 years है, कैसे यार, कैसे रुक सकता है तू? How is it that you're staying in that one company for 20 years? And what's wrong with you? Right? It's come to a point wherein being faithful, right? You being faithful to a certain thing is a matter of shame. It has not come much into India. हमारे भारत में उतना नहीं आया. And it has got even to a point wherein है ना, आजकल बॉलीवुड के लोगों में भी ऐसे क्वेश्चन चलते हैं ना, मतलब जनरल आज के जमाने के बच्चों के बारे में कह रहा हूँ, मैं भी आज के जमाने का बच्चा ही हूँ, है ना, मैं बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, I'm like the kind of mindset, the thought process कैसे चल रहा है कि शादी भी हो गया है ना, 20 साल हो गया, तो यार तू 20 साल कैसे एक व्यक्ति के साथ रह चुका है? This is literal questions that's been asked, है ना. We are doing much work among college students, है ना, हम उन सब से ऐसे जनरल बात करते हैं, तो लोग कैसे 10 साल कैसे बीत गया, है ना, and they can't even think through. शादी में भी they can't think through. When we look to the west, है ना, western countries, है ना, जो हम विदेश में जब देखते हैं, तो over there being unfaithful in marriage is okay. Forget marriage, you being unfaithful, I'm like forget marriage, मतलब you don't have to even get into this marriage का वो concept में आपको घुसने की भी जरूरत नहीं है ना. You don't have to literally get into this concept of marriage. You know, even before getting to the concept of marriage, you can try out much things and you are like, okay fine, ये ठीक नहीं है, अगला देखते हैं, है ना. तो इस concept में हम जी रहे हैं, and in that position, है ना, talking about faithfulness is, you know, I'm actually, you know what, when I'm saying this, I want to kind of prophesy, you know, in another 10 years time, right, another 10 साल के अंदर, you know, the place that we live in, the very country that we live in, faithfulness will be long gone. It would not be a matter of something to be kept by. You know, we'll be surrounded by people 10 years from now. It is not the new children that are coming by, right? It is already existing people that are living right now. In 10 years time, faithfulness will be long gone, right? I don't know if I'm prophesying, but I strongly believe this. I strongly believe this, that the Lord is putting in me. हमारे अंदर से जो है विश्वास योग्य, मतलब ईमानदारी जो है निकल जाएगा, और हम उनके बीच में से रहना चाहिए. हम वो लोग रहना चाहिए जो हम ईमानदार बन के रहे. Right? It is the fruit of the spirit. Right? When we look about faithfulness, right? Two aspects that I want to bring on both the things, right? Like the last yesterday's class, right? Two aspects that I want to bring. One is about faithfulness towards others and faithfulness towards God. ईमानदारी परमेश्वर के साथ और ईमानदारी लोगों के साथ. पहले मैं लोगों के साथ शुरू करूंगा. I want to start with people, right? Just give me a moment. Just give me 2 seconds. Just. Right. I'm sorry. My fan was little too fast, and I had to scream. So okay. I hope I'm audible, right? Yes, yeah. Pastor. Yeah. Yeah. Okay. So when we look about faithfulness within among the people, right? It's quite long gone, and I want to put you into that picture. I'm pretty sure when I'm talking this is gonna touch somebody. है ना, मैं जब तैयार कर रहा तभी मतलब मेरे को बहुत दृढ़ सकते हैं, मतलब I was very confident that this is something that's going to be speaking, right? Because this is very prevalent on these days into our own churches have got to that point, right? हमारे कलीसिया में आ गया, हमारे अंदर आ गया है कि हम ईमानदार नहीं रहे. And now when you're talking about people, right, and to the surrounding, let's start with our families first, right? Probably when I'm talking to people who are coming to church, I don't know how it is in your place, but yeah, we know that we need to be faithful to our family, we need to be faithful to our wife, and हम अपने पत्नी के साथ जो है मतलब ईमानदार रहना चाहिए, पति के साथ ईमानदार रहना चाहिए. All that is we know, right? But knowing is not enough. जानकारी काफी नहीं है. हमें जो है ईमानदार बनना है, विश्वास योग्य बनना है अपने परिवार में. How we are supposed to be faithful to our family. When we read from Hebrews, right, the writer is saying you need to keep the marriage bed very faithful.
है ना, आप जो है आपकी शादी के जो बिस्तर है उसको आप जो है विश्वास योग्य रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए. You need to keep it pure, right? You need to keep it pure, right? Being faithful in marriage comes, next thing that in marriage comes is purity. है ना, हर प्रकार से हम जो है शुद्ध रहना चाहिए, है ना. हमारे बच्चों के साथ हम शुद्ध रहना चाहिए. We have to get to the point where we are faithful. हमारे बच्चों को जो सिखाना चाहिए वो हम अगर सिखा नहीं पा रहे तो हम जो है विश्वास योग्य नहीं है. We are not people who are faithful, right? When it comes to the church, right? I'm living in Bangalore, right? And sometimes there was an era when I was very proud Bangalorean. I'm still, it's not that I'm no longer proud, but I'm not as proud as I was before because of the things that is happening. It's not the Bangalore has gone, but it's the people that have come in has become like this. And even in churches, right? When we look into churches, there are so many. It's Bangalore. I was talking to Pastor Jomon the other day. I mean, Bangalore is the hub for churches, है ना. Bangalore में जब भी मेरे मतलब हम समाचार सुनाने के लिए मतलब we have churches and where we go मतलब मिनिस्ट्री के लिए जब मैं नॉर्थ में आता हूँ, मैं राजस्थान यूपी या बिहार में आता हूँ, वो लोग सब जब बैंगलोर में वो लोग आते हैं मेरे से मिलने के लिए, है ना. They stay over to our place. And I want to open this invitation to you to, if you are coming down, please feel free to give me a call, right? When I take around, यहाँ पे सब street जो है हर एक गली में एक चर्च आपको मिल जाएगा, हर एक कोने में जब जाओगे there are a lot of churches that are there. There are a lot of streets that are named with Christian names. एक street का नाम Church Street ही है. There is a street which is a name Church Street itself, and there are a lot of these things, right? So with regard to being faithful in a church is long gone in Bangalore. And that's pretty much the same thing in most of the metropolitan cities. I don't know how it is in Mumbai, right? Being faithful in church, एक चर्च में अगर आपको कुछ कह दिया जो आपको पसंद नहीं है, या if there is some brother or sister with whom you are not quite having good connection, है ना, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं हो रहा है, अगला सोच क्या होता है पता है? या पास्टर ने कुछ बोल दिया, अगला क्या सोच है पता है लोगों का? चर्च छोड़ेंगे यार, चर्च छोड़ देंगे यार, दूसरा चर्च है चले जाएंगे, है ना. हमारे कलीसिया को कुछ लोग छोड़ के गए थे क्योंकि it was basically about correction only. There was no other problem, right? And they were our ministry got into more into a village sector. हम लोग है ना सिटी में शुरू हुआ, लेकिन हमारे जो सीनियर पास्टर जो मेरे पिता हैं उनको गांव में जाने के लिए he had a desire. I mean, like God spoke to him that he needed to concentrate on villages. When he started to concentrate on villages, it came to a point wherein, right, people could not accept it, right? There were people who said that यार हमारे चर्च में स्टैंडर्ड कम हो गया है ना, गांव के लोग आके बैठ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड कम हो गया, तो वो लोग चर्च छोड़ के स्टैंडर्ड चर्चेस में चले गए, है ना. तो उनको स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए, आज भी ऐसी जी रहे हैं, स्टैंडर्ड लाइफ में जी रहे हैं, है ना. ये that's the whole thing, right? People have left for all these nonsense reasons, right? This makes no sense, right? That's यहाँ पे जो है लोग जो है विश्वास योग्य कलीसिया में नहीं है, pastor के साथ नहीं है ना. You are not faithful. People are not being faithful. When it comes to faithful, we need to be faithful with our fellow believers. How is it that we are faithful to our fellow believers, to our pastors, to our church, to the job that we are in? कहाँ पे हम काम कर रहे हैं? फैमिली के साथ रहना है, कलीसिया के साथ रहना है ना, कलीसिया के विश्वासियों के साथ रहना है, बाकी लोगों के साथ रहना है, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, right? I want to spend some time with regard to work. काम करने वाले जगह पे क्या हम विश्वास योग्य हैं? Are we faithful in the place that we are working, right? It's a common thing, right? We are in this IT. Bangalore is IT hub, right? It's a common thing to jump jobs, है ना. एक काम से दूसरे काम में कूदना जो है एक common चीज है ना. दुनिया के लोगों के लिए ठीक है. Now let me tell you once again, right? दुनिया के लोगों के लिए ठीक है. This is okay to jump jobs, right? आप एक जो है नौकरी को कूद के जाओगे, दूसरे जगह पे यार बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है ना, चलो यार चलते हैं, है ना. इस कंपनी उस कंपनी जाऊंगा तो मुझे यार मेरे को है ना हाइक जो है 20,000 रुपए का हाइक है ना. There is a 20,000 rupees hike for me, and let's jump, right? Do we jump like that? Is that the way that we decide on how to choose a job or how to stay in a job? है ना. विश्वास योग्यता है ना, आजकल जो है कंपनी भी विश्वास योग्यता नहीं है ना. Companies are not faithful, neither are the employees that are faithful. Okay, but you know, when we are the child of God, listen to me very carefully. हम जब परमेश्वर के बच्चे हैं,
We cannot jump jobs or jump anything in that matter without the permission of God. Amen. We cannot jump jobs like that. People in the world jump based on what is good. है ना? क्या अच्छा वहां दिख रहा है यार, वहां पे और अच्छा है, थोड़ा और ना हरा है, it is a little more greener on that side, let us go there. You know, the package is more better, it's more attractive, let us go there. That's how the people in the world jump. That's how the people in the world jump the jobs, right? We cannot do that. हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. परमेश्वर ने अगर एक काम दिया है तो हमें परमेश्वर से पूछना है, हे परमेश्वर क्या आपकी हित होगी? Have you done with me in this place, in this job that I'm working, in this company that I'm working? Only if you're done, send me out. Do we spend the time, or do we just see like the people in the world see? Right? मतलब it's more like यार मेरी शादी हो गई है. मतलब it's a very big thing to compare शादी with a job, okay? But I'm just saying ना कि यार अच्छा दिख रहा है तो खुद रहे, तो यार दूसरी कोई अच्छी लड़की मिल गई, दिख रहे हैं, सुनने में दिखने में सुंदर लगी, तो मैं चले जाऊंगा क्या उसके पीछे? We cannot do that. Why? Because there is a covenant that we are making in the presence of God and people when we take in marriage. You know, when you get into a job also, it is more like a covenant. God has given that. आप एक जगह से दूसरे जगह जाओगे, परिस्थिति को देख के जा नहीं सकते, है ना? कंपनी निकाल दी वो दूसरी बात है ना? हर चीज में जो है, that's where we come as people who are walking by the Spirit, led by the Spirit. क्या आपको पवित्र आत्मा कह रही है काम छोड़ो? जाओ, छोड़ो, जरूर छोड़ो. वो आपका 10 लाख रुपए आप महीने में कमा भी रहे हो, या कितना भी कमा रहे हो, एक साल में आप 10 लाख कमा रहे हो, and then God is asking you to move to a job wherein आप बस 5 लाख कमा पाओगे एक साल में, या आप बस, है ना, it comes to a point wherein you are earning very less, हजारों में आ रही होगी आपकी तनख्वाह. अगर परमेश्वर कह रहा है तो छोड़ना है आपको. But on the contrary, when you are working in a place और आपको दूसरी जगह पे नौकरी मिल रहा है ना, जहां पे आपको, है ना, अभी आप शायद एक महीने में शायद आप 20,000 कमा रहे होंगे, अचानक से आपको एक नौकरी मिल गया जहां पे आप एक महीने में 1 लाख कमा पाओगे, है ना, you can earn 1 lakh in 1 month. Will you jump? Of course, the people in the world will jump, but we cannot jump like that, right? Because we are people who are different. We are called to be faithful. At the same time, we are called to be people who are praying. Right? If the Lord asks us to go, go. If the Lord doesn't ask us to go, वो अगला 80,000 रुपए जो है उसको छोड़ देना है. We have to leave back that 80,000 that is being offered to us, because the Lord wants us to be like that. We cannot jump by seeing pastors, right? We cannot jump like that. Faithfulness is long gone, right? And it has come into the Christian era also. है ना, हम भी बस ऐसे ही लेने लग गए. वो एक जमाना था जहां पे लोग प्रार्थना करके पूछते थे, प्रभु क्या आपकी इच्छा है ये कि मैं ऐसा करूं, क्या आपकी इच्छा है कि मैं ऐसे जाऊं? These were times when the people used to pray. कहां गया वो दिन जहां पे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु से मांग रहे हैं? विश्वास योग्यता वहीं पे आती है ना. Being faithful comes there. When I'm talking about faithfulness in every aspect, faithfulness spoke to me much, right, when I was preparing. I don't want to put across all the things that God spoke to me. But there was a lot of correction that I had to bring about. क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? क्या मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? Right? That's with regard to the people and outside in this world, right? We got to take it to the Lord in prayer. Everything. We are different in that way. That's the difference that we have outside of the world and what we are, right? वही है बदलाव बाकी लोगों में और हम में. वो बदलाव क्या है कि हम सब कुछ प्रभु से पूछेंगे. हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं, right? That's with regard to the people. And when it comes to with regard to God, right? With regard to God, when we see about this term called prostitution that's been used repeatedly in the Old Testament. ना पुराने नियम में इजरायली लोगों को देखकर जो है वो भविष्यवक्ताएं, the prophets, है ना, जो है प्रवादी लोग आके कहते थे यार तुम लोग व्यभिचार कर रहे हो ना, you are prostitutes. And what was their prostitution? They were leaving God, यहोवा को छोड़ के वो जो है अन्य देवी देवताओं के पूजा करने के लिए जा रहे थे. And they were eating and they were worshipping trees, है ना, पेड़ों की आराधना कर रहे हैं. बड़े बड़े पेड़, पीपल का पेड़, समझ रहे हो, है ना, पीपल का पेड़, ऐसा पेड़ जो आता है उन सब की इर्द गिर्द में वो लोग कुछ बनाते हैं. पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं, है ना, नंगे पैर चल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. जो दुनिया के लोग कर रहे थे वो सब वो लोग करने लगे.
तो प्रभु ने उनको देख के क्या कहा कि तुम व्यभिचारी लोग हो, यू आर व्यभिचारी prostitutes, I don't know if that term is correct, है ना, prostitutes ना, they are becoming as prostitutes, क्योंकि उन्होंने प्रभु को छोड़ के, जिनको उन्होंने स्वीकार किया था, अपना खुद कहा, उसको छोड़ के जो है उन्होंने, can we read some verses, right? I want you to read so that we understand. We've been speaking, right? Can we read from Hosea chapter 1 verse 2? You know, when we come to the book of Hosea, Hosea में जब आते हैं, we see a prophet is living a life, है ना? Oh, that is a serious book that just baffled me. ना, मेरे मन को एकदम उखाड़ के, है ना, पूरा पलट दिया इसने, है ना? A prophet had to live a life to show the prophecy to the children of Israel. इस्राएल लोगों को जो है दिखाने के लिए एक प्रवादी जो है वो जिंदगी जी रहा है. पर the Lord comes and tells Hosea, you know, you need to go and marry a prostitute, you know, and he had to marry, he had children through that, and that wife of his, Gomer, she left and went, and then Hosea had to call her back, and then she repents and comes back, and Hosea accepts it back. And God is saying, this is how you guys are. You have left back. Come and return back to me. I will accept you back. Right? And we see the faithfulness of God there. Can we read that chapter 1 verse 2? Hosea 1 का 2 पढ़े. जब यहोवा ने होशा के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है. नहीं, आप समझ नहीं है, तो हम नीचे अगर जब देखते हैं, हम देख सकते हैं कि वेश्या का क्या काम करते हैं वो लोग, है ना, किस प्रकार से उन्होंने यहोवा को छोड़ के दूसरे परमेश्वर, दूसरे भगवानों के पीछे चले गए. That is prostitution, that's faithlessness. Faithfulness नहीं है, वो ईमानदार नहीं बन रहे हैं, है ना, वेश्या बन रहे हैं, है ना. वेश्या का काम है जहाँ पे हम जो है एक को छोड़ के दूसरे के पीछे चले जाते हैं, है ना, स्थिरता नहीं है ना, it's not being loyal, एक के साथ जो है ईमानदार नहीं है. That is prostitution according to God. God sees it as prostitution. परमेश्वर देख के कहता है कि तुम वेश्या लोग हो, है ना. इस्राएल लोगों को देख के कहते हैं, और जो है परमेश्वर की वो ईमानदारी देखो. Look at, है ना, when we come to Hebrews, the writer is saying, you know, even if we are not faithful, even though we are faithless, हम लोग जो है विश्वास योग्य नहीं है, पर भी परमेश्वर कौन है? विश्वास योग्य है. God is being faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है. God is being faithful. And here is, you see the love of God. परमेश्वर का प्रेम देखो, है ना. या हम जब योना के बारे में देखते हैं, योना निनवे इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि योना जानता है कि कितना विश्वास योग्य है हमारा परमेश्वर. वो जानता था कि परमेश्वर तुम दयालु हो, मैं जानता हूं तुम उनको माफ करोगे, और मैं ये सब जो आके कह रहा हूँ वो सब, है ना, फालतू में चले जाएगा. और मैं वो चाहता नहीं है कि असीरिया के लोग जो है बच जाए, है ना. वो चाहता कि वो सब मर जाए, इसीलिए वो नहीं आना चाहता था, इसीलिए वो निनवे जाने बोलते हैं, वो टर्सी चले जाता है ना. That's the reason he was running away. And here is where we see that God is ever compassionate. And sometimes people are given this wrong image that the God in the Old Testament is very, ना, बहुत कठोर है, और नए नियम में आके एकदम शांत हो गया, है ना. कुछ नहीं हुआ है. परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, हमेशा जैसा था वैसे ही है, अभी भी वैसे ही है. What we see is basically when we come to the book of Jeremiah also, Jeremiah chapter 3 में जब आते हैं, है ना, कैसे लोग जो है परमेश्वर को छोड़ के जाते हैं और वेश्या के संग, मतलब वो लोग जो है वो पेड़ों के पीछे आराधना कर रहे हैं, वो जो है जो भी, है ना, फूड ऑफर टू द आइडल्स, है ना, they are eating the food offered to the idols and they are worshiping idols, and that's what God is looking at them and saying, you are prostitutes. But you know what, God again in the same, can you read chapter 3 verse 1, Jeremiah chapter 3 verse 1, can somebody read that? Right, in English it says, if a man divorces a woman and she goes and marries someone else, he will not take her back again, for that would surely corrupt the land. But you have prostituted yourself with many lovers, so why are you trying to come back to me, says the Lord. क्या पढ़े हम हिंदी में पढ़े? वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए,
तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? राइट। तो अब हम जब उसका 2-3 में पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा किस प्रकार का प्रोस्टिट्यूशन है, किस प्रकार का व्यभिचार हम देखते हैं। हम नीचे जाएंगे, है ना, परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि तुम वापस आओगे, तुम्हें लगता है क्या मैं लूंगा? ऐसे एक प्रश्न पूछ के रोकते हैं। और 11-12 में जब आते हैं, क्या पढ़े 11 और 12? कैन वी रीड वर्स 11? या यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इज़राइल विश्वासघातित यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल, लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। Right. You read further down. I don't have much time, right? वो वचन आप लिख के रखे, जरूर पढ़िएगा। 3रा अध्याय आप पढ़िएगा। किस प्रकार से यहोवा कहते हैं कि मैं तुम्हें वापस नहीं लूंगा, है ना? दोबारा यार भाई यहोवा कहते हैं कि तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें ले लूंगा, है ना? That's the faithfulness of God. That's the love of God. That's the faithfulness of God. परमेश्वर ऐसा विश्वास योग्य है जहां पे उस विश्वास योग्य परमेश्वर को हम छोड़ के कैसे जा सकते हैं? How can we leave? We cannot leave that God. We shouldn't be leaving that God. पुराने नियम में वही है। पुराने नियम जो है एक छाया, it's a shadow that shows as to how people of Israel were, and we need to learn from their life. They were people who left God every now and then. हमेशा छोड़ के चले जाते थे। लेकिन ऐसा एक समय, हम जब नए नियम में आए, हम परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। आप पूछते होंगे यार हम तो कहाँ छोड़ते हैं, हम जब से हैं विश्वास में हम लोग कभी परमेश्वर को छोड़े ही नहीं है। We have never left God. ना आप पूछते होंगे, राइट, हम कहाँ हैं, हम कब तो छोड़ते नहीं है। I will show, right, how, right, like we can clearly see how we have left God. है ना? हम जो है ना ऐसे एक समय पे आए हैं जहाँ पे हम जो है अपने लिए परमेश्वर को बना के रखते हैं, है ना? वो जमाना गया जहाँ पे लोग परमेश्वर को परमेश्वर मान के, है ना, भगवान परमेश्वर मान के उसके पीछे चलते थे। Those days are gone, right? And now we have created God for our own self. Within Christianity, हमने एक ऐसा परमेश्वर बनाया है जिससे हम प्रार्थना करते हैं, है ना? हमारे काम के लिए एक परमेश्वर है ना? वी प्रे। अब हम जब हिंदुइज्म में देखते हैं ना, तो वहां पे व्हाट वी सी इन हिंदुइज्म इज बेसिकली दैट, राइट, देयर इज अ गॉड। अगर आपको पैसा चाहिए, लक्ष्मी है, जाओ उसके पास। आपको पढ़ाई चाहिए, सरस्वती है, उसके पास जाओ। आपको शक्ति चाहिए, यू नीड मोर स्ट्रेंथ और समथिंग, हनुमान है ना? आप उसकी हनुमान को पूजा करेंगे, है ना? अभी हम जब when we come to Christianity, right, ये this is a combination of everything, सब कुछ एक ही परमेश्वर में है ना? हमने ऐसे समझा है। तो मुझे अभी कुछ करना है, वो परमेश्वर को मैं बना के रखा है ना? कैसे, मतलब मैं जो चाहता हूँ उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है जो हमारा परमेश्वर है। हमने ऐसे एक परमेश्वर को बना के रखा है ना? मेरे को विदेश में जाना है and I want to go abroad. So I would basically be in a position where I would apply and I would be praying, चर्च के साथ बैठ के हम प्रार्थना करेंगे कि विदेश में जाने के लिए मेरा वीजा ठीक हो जाए, मेरा पासपोर्ट सही हो जाए, मुझे वहां पे मिल जाए काम, है ना? सब कुछ होने के लिए सब कुछ बना दिया और सब कुछ साथ बन के आ गया और हम चले गए विदेश। तो कौन है? परमेश्वर महान है। मेरा परमेश्वर महान है जिसने मेरे लिए काम बना के दिया विदेश जाने के लिए, है ना? हम जो बना के रख देते हैं, है ना, इस खुदा को जो है we actually make this God, right? We make this God, है ना? हम लोग जो है इस खुदा को हमारे बिजनेस में से लाना चाहते हैं, क्योंकि ये अगर यीशु के संग जब है, हमारा बिजनेस एकदम मस्त हो जाता है ना? यीशु मेरे संग है तो मैं अच्छा से पढ़ पाऊंगा, यीशु मेरे संग है तो मैं विदेश जाऊंगा, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना? ऐसे ही आजकल प्रचार चल रहे है ना? उत्तर भारत में एक्चुअली ये यहाँ से शुरू हुआ, साउथ इंडिया से शुरू हुआ, but you know, now it's come to the point wherein there are a lot of these, you know, in North India we have all these, you know, I don't know, Ankur Narola, Vijender Singh and all, I'm just taking names, random names, right? We have come, so many of them, even in the West and in India, in everywhere around, people have come to give you a God who does your will. आप जो चाहते हो वो करने के लिए एक खुदा है, बैठा है, बस करेगा आपके लिए सब कुछ, आप बस मांगते रहो। बाकी धर्मों में यही चलता है, पता है?
आप मांगो है ना, वो करेगा, मांगो करोगा है ना। और हम एक एक वचन लेके डालेंगे, मांगो तो मिला जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ खोलेगा। क्या खटखटा रहे हो, क्या मांग रहे हो, क्या पूछ रहे हो परमेश्वर से? काम पूछ रहे हैं, पैसा पूछ रहे हैं, सेहत पूछ रहे हैं। वी आर आस्किंग फॉर मनी, वी आर आस्किंग फॉर वेल्थ, एंड वी आर आस्किंग फॉर मोर रिचेस, अ टाइम वेयर वी कैन गो अब्रॉड, है ना, हम बाहर जाके सेटल हो जाएं, सब कुछ यही मांग रहे हैं परमेश्वर से। क्या मांगने के लिए पूछा गया वो नहीं मांग रहे, हम सोच भी नहीं रहे। गाने भी उसी प्रकार आ रहे हैं आजकल, जब सब कुछ है ना इस दुनिया के बारे में, है ना। जोलील है ना, मलयालम में गाना है ना, क्या जोलील ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, है ना, मेरे काम में मैं आशीष पाऊंगा, मेरे परमेश्वर से मैं सब कुछ कर पाऊंगा, है ना, എന്റെ ദൈവത്താൽ നിശ്ചയം ഞാൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചിടും, എന്റെ बस ऐसे बना रहे हैं गाना, है ना, सोच भी नहीं रहे, हम लोग भी गाते रहते हैं। क्या है, समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या है। हमने एक परमेश्वर को बना के रखा। We have created this God, right? We have created this God. That's not, God has created us. परमेश्वर ने हमें बनाया है, ये समझो आप, हमें समझने बहुत जरूरी है। आपके सामने मतलब क्या है, आपके सामने अभी एक मोबाइल रहेगा, है ना, आपके सामने जो मोबाइल है, या आपके घर पे एक टीवी है, जो भी हो, राइट, आप क्यों बनाते हो उसको? व्हाई डू यू मेक whoever, आपने नहीं बनाया, आपने खरीदा है, ठीक है, पैसे देके खरीदा है। whoever made the TV or whoever made a washing machine or a fridge or a mixie, क्यों बनाया? उसका एक कारण था जिसलिए उसने बनाया। जो बनाने वाला था, मिक्सी इसलिए बनाया है ताकि उसके अंदर, है ना, नारियल डाले या जो भी कुछ डाले, वो चटनी बना के बाहर निकालेगा, है ना, इसलिए उसने बनाया है ना। और आपको अगर उसका पर्पस जानना है तो आप जिसने बनाया उसके पास जाना पड़ेगा। अभी आपके घर पे मिक्सी या किसी ने वॉशिंग मशीन ला के दिया है, तो आप वॉशिंग मशीन में दोबारा जो है बड़े बड़े ज्यादा अमाउंट का जो है आप ये नहीं डालोगे क्या, है ना, आप आलू प्याज टमाटर नहीं डालोगे उसके अंदर, ना, बहुत ज्यादा होल स्केल में, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो आप पूछोगे, भाई साहब ये वॉशिंग मशीन क्या करता है? बोलेंगे कि कपड़ा धोता है। जो भी कुछ आपके सामने है, आपने क्यों बनाया पता है? आपके लिए। आप, मैं जब कह रहा हूं, इसका मतलब है इंसान ने इसलिए बनाया क्योंकि इंसान के लिए, वो इंसान के लिए काम करेगा। अगर ऐसा है तो प्रभु ने, खुदा ने अगर इंसान को बनाया, क्यों इंसान को बनाया, हमें देखना चाहिए। We need to go back to the creator, and that's why we have the word of God. परमेश्वर का वचन वहीं पे आता है। पूछना है, ए प्रभु क्यों बनाया आपने मुझे, राइट, क्यों बनाया, right? What God has created us for a purpose. But you know what? In the fallen nature, human have created gods for their own purpose. इंसान सब कुछ बनाता है, अपने लिए बनाता है, खुदा को भी अपने लिए बना के रख दिया है। और हम मसीहत के लोग जो है, हम भी आके ऐसे बैठे हैं जो खुदा को बना के रखे हैं कि जो खुदा जिससे मैं मांगू सब कुछ करके देगा मेरे लिए। बस खुदा मांग रहा है, यार मैंने तुझे एक काम से बनाया है। I have created with your purpose. Are we being faithful to that purpose? Do we even know that purpose? क्या हम जानते भी हैं वो कारण किस लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है? जानना है। It is high time we need to know that. I don't have time to take you there. Why God created us, right? But you know, we need to be those people who become faithful to God. And faithful to God is being able to do God's work. है ना, परमेश्वर के साथ जो है हम विश्वास मतलब ईमानदार जो बनते हैं, वो वहां पे हैं जहां पे हम परमेश्वर का काम करेंगे। Why we do the will of God. परमेश्वर क्या है आपका हित? That's why we are led. समय निकला जा रहा है ना। I want to touch upon the second topic also, right? On gentleness. I will rush through this topic, right? I have much to speak on this, but I want to rush through this topic, right? One is faithfulness. I hope I can come back. The second topic is with regard to gentleness, you know, gentleness, kindness, ये सब एक समान है, but gentleness, the closest word to gentleness can be taken with regard to humility, है ना। हम जब इसमें ले सकते हैं, है ना, वो जो है, मैं दीनता के बारे में हिंदी में क्या कहा गया उसको? It's told ईमानदारी और नम्रता. Yes, नम्रता is the term, right? नम्रता या हम उसको क्या है, we can take it as a concept of humility, right? When we take the synonym for gentleness is also humility. There is kindness, right? Kindness भी आता है उसके साथ, लेकिन I have already touched on kindness, so I want to touch more on the humility aspect of it, right? जो दीनता है उसके बारे में मैं छूना चाहता हूँ, right? है ना। तो आज हम एक वचन पढ़ेंगे
let's read this verse. Let's turn our Bibles to Philippians chapter 2. है ना, फिलिपियों का 2 अध्याय में जाएंगे. Philippians chapter 2, and we are reading from verse 1 onwards. है ना, Philippians chapter 2 verse 1 onwards. If you can read about humility. अथवा यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो. विरोध या झूठ. पढ़े. Till where, pastor? Yeah, please go ahead. Yeah. विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो. हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. ठीक है, वहां पे रोक देंगे, हम आगे पढ़ना है. There is much more that we need to learn there. I don't know if I have time. I want to take it till verse 11. है ना, 11वें वचन तक मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन समय कैसा है मुझे पता नहीं है. राइट, जब हम 2 अध्याय में आते हैं, यहाँ पे दीनता की बात कही गई है ना, जेंटलनेस और प्रॉब्ली ह्यूमिलिटी, है ना, टॉकिंग अबाउट अ हम्बल नेचर. हम कैसे दीन या हम्बल, हाउ कैन वी बी हम्बल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, राइट? And Paul is taking here, is saying that is there any encouragement, from being belonging to Christ? Is there any comfort from His love? आपको मसीह में आके आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कि आपको कोई प्रेम महसूस हुआ है, क्या आपको कोई संगति महसूस हुई है मसीह में आने के बाद, right? Are your hearts tender and compassionate? आपका दिल जो है नम्र है क्या, है ना, दूसरों के प्रति आप दयालु बन रहे हो? Then Paul is saying, no, we looked upon when we were discussing about joy and about peace, we touched upon Philippians, right? Philippians, when Paul is writing, he's writing from the prison, है ना, वो जेल से लिख रहा है ना, वो ऐसी जगह से लिख रहा है जहाँ पे वो कारागृह में था ना. He was in the jail and he's writing from there, and he's saying, you know, verse 2, he says, then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other and loving one another and working together with one mind and one purpose. है ना, आप में एक मन आए, ये दीनता की स्वभाव है ना. पौलुस वहां पे कह रहा है कि हम सब में जो है एक मन आए. एक मन आना है तो हमें क्या आना चाहिए होता है? दीनता आनी चाहिए, है ना. To be able to accept another person, we should be humble enough, right? And many times we have spoken about humility. And we have spoken, है ना, ये जब हम गलातियों उसके 5 अध्याय में देखते हैं, उसके 19 से जब देखते हैं, है ना, the opposite of humbleness is being boastful, proud, है ना, that is one of the sin. है ना, एक पाप है कि हम जो है अहंकारी बन रहे हैं, we are becoming proud और boastful, हम अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बात करते हैं ना, इसके ये जो है एक पाप है, हम देख सकते हैं उसमें. We can see that it is a clear sin. On the contrary, when we see that it is talking, the fruit of the spirit is bringing about gentleness or humility, है ना, ये एक दीनता लेके आती है. और ये परमेश्वर का दास पौलुस वहां पे कहता है कि कलीसिया, तुम जो है एक मन के रहो, be of one mind and one purpose. क्या है आपका एक उद्देश्य और एक मन क्या है? हम नीचे पढ़ रहे हैं ना. Can we read from verse 3? When we read from verse 3, it says, don't be selfish. आप जो है क्या है, 3 कैसा है, कैसे कहा गया? विरोध या झूठी, brother, this too, pastor. तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो. विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा. Right. So दो मन का नहीं रहना चाहिए. And here in English it says that don't be selfish, है ना. So basically आप जो है स्वार्थी ना बने, है ना, आप स्वार्थी ना बने. And don't try to impress others. दूसरों को जो है आप impress करने का, दूसरों को, है ना, मतलब अपने बारे में अच्छा दिखाने के लायक आप कोशिश मत करो, है ना. ये इंसान में ये दीनता जब नहीं है ना, अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए बहुत अंदर से आता है ना. हम किस प्रकार से, मतलब I was talking to a bunch of youths the other day and I was telling the same thing. I was telling, why do we buy a bike? हम किस लिए बाइक खरीदते हैं? किस प्रकार का बाइक खरीदते हैं? किस लिए? दिखाने के लिए या चलाने के लिए, है ना. चलाने के लिए तो there is definitely different kinds of bikes, right? You probably like a certain kind of a bike because
you can. It is a matter of status, है ना. वो दिखाना है भाई साहब, यार क्या है, मैं लोकल बैंक में थोड़ी जा सकता हूँ, है ना. मैं जमाना में आने वाली चीज है ना. कैसे हम ड्रेस पहनते हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं? प्रभु हमारे मन की इच्छा को, इंटेंशंस को जानते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है. आप बोल सकते हैं भाई साहब मुझे अच्छा लगा, ये वो है, ये है, बट एंड ऑफ द डे गॉड नोज आवर इंटेंशंस. आप परमेश्वर के सामने जब भी आते हो, एक मतलब जो है जेन्युइन होके आना चाहिए हमें ना. परमेश्वर के सन्निधान में हम जेन्युइन रहना चाहिए. वी शुड बी जेन्युइन इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड. गॉड नोज आवर इंटेंशंस. इफ यू नो गॉड इज टेलिंग यू, दैट्स व्हाट द होली स्पिरिट स्पीक्स, दैट योर इंटेंशन इज रॉन्ग. आपका जो सोच है गलत है, करेक्ट करने के लिए तैयार रहना है. अगर नहीं कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं. वी आर डूइंग सिन, right? It says don't be selfish, don't try to impress others, be humble. आप दीन स्वभाव के रहें, thinking of others is better than yourself. आप दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझें. कैसे समझ सकते हैं? दीन स्वभाव में रहेंगे तो हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझ सकते हैं. दीन स्वभाव नहीं है तो हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ नहीं समझ सकते हैं, right? That's the attitude with which we need to come as a church. सब में हमें यही गुण रहना चाहिए कि हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझ रहे हैं. We are considering them as better than ourselves. If we can't consider, तभी तो लड़ाई होता है. क्यों कलीसिया में लड़ाई होता है, क्यों बाहर लड़ाई होता है? क्योंकि वो हमें लगता है यार वो बंदा है ना मेरे से नीचा है, कैसे मेरे साथ से बात कर पाया? How was it that he spoke to me? When we read verse 4, it says, "Don't look out only of your own interest, but take the interests of others too." दूसरों की भी स्तुति ले आप. Considering others better than yourself. I'm like, just imagine. मैं सोच रहा हूँ, है ना, मुझे एक अच्छा कैरेक्टर लगता है धोनी, है ना. मुझे पता नहीं आपको कैसा है, लेकिन मतलब I'm not a fan or something, but yeah, I do like him. And just imagine, I'm just taking my example. I am standing on a street. मैं रास्ते में खड़ा हूँ and I'm eating a packet of Lays. है ना, एक पैकेट लेस जो मुझे अच्छा लगा, मैंने खरीदा, मैं खा रहा हूँ. एंड मैं पैकेट खोला ही एंड अचानक से एक गाड़ी आके रुकता है ना, और गाड़ी से खिड़की नीचे करता है और धोनी भाई है ना. एंड धोनी इज आस्किंग मी, भाई कैन यू गिव मी दैट पैकेट ऑफ चिप्स, कैन यू गिव मी वन चिप्स फ्रॉम दैट पैकेट. आई एम ऑलरेडी शॉक्ड, राइट? एंड आई एम what will I do? I will basically give the entire packet to, भाई तुम रख लो. I am feeling proud, I am feeling better. मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, है ना. 10 लोगों को जाके कहूंगा मैं, भाई यार तुझे पता है ना धोनी मेरे से चिप्स मांगा, मैंने पूरा पैकेट दे दिया उसको. It's a proud feeling. You know why do we feel like that? The reason is because I know that Dhoni is better than me. मतलब लोग ज्यादा जानते हैं, he's a famous personality, he's a famous person, and that's why I would feel better. If you consider another person, लोकल एक बंदा आके आपसे मांग रहा है और आप नहीं दे, क्यों यार, तू कहां से, कौन है तू, चिप्स मांग रहा है, मैं तुझे नहीं जानता हूँ, ऐसे पूरा कहने लगे. कारण क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो आपको, आप जानते नहीं, वो आपसे नीचे आप लग रहा है. In your mind you have already considered him as lower than you. I hope I'm connecting somewhere, and I hope that I'm connecting some dots, right? We have fights within ourselves. हमें लड़ाई इसलिए होता है ना, लोगों के बीच में लड़ाई इसलिए होता है, हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ नहीं समझ, हमारे नीचे समझ रहे हैं, जो गलत है. मसीह में क्या कहा गया है कि हम दीन रहे, let us be humble and consider others better than ourselves. हम दूसरों को हमसे श्रेष्ठ अगर समझ पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है. मैं जो कह रहा हूं, मैं अपने आप में देख रहा हूं कहां पे मैं हूं, है ना. We have to look through where are we standing, right? If we consider another person better than ourselves, it is much easier. काम आधा हमारा हो गया, है ना. कुछ भी कहेंगे यार हमें टेंशन नहीं है, बड़ा आदमी है, वो बड़ा आदमी है, कह रहा है, चलता है, छोड़ दो. माफ करना और भी आसान हो जाएगा. इसलिए we looked into forgiveness. और भी आसान हो जाएगा माफ करने के लिए. कब? जब हमें दीन स्वभाव है ना. और ये दीन स्वभाव को जानना है. I've tried to connect everything with God, right? All these love and all these aspects, right? ये समझना है तो यहाँ पे it is going much extreme into understanding how God is, right? With regard to faithfulness, you need to know how faithful our God was. With regard to forgiveness, we need to know how much God forgave us, right? And God is so faithful, so how much more faithful we need to be. And here is with regard to humility, we see something that is very baffling, and I do total different understanding about humility, right? And Paul says, don't look into your own. आप अपने बारे में मत सोचो और दूसरों के
बारे में भी सोचें, look into the interest of others also, right? And verse 5 is very important. पांचवा आयत बहुत ही important है. कहता है, you must have the same attitude that Christ Jesus had. आप में मसीह का वही स्वभाव रहे. क्या स्वभाव है उसको हम देखते हैं 6 से 11 तक, है ना. मसीह का स्वभाव क्या पढ़ सकते हैं, क्या हम ध्यान से सुनेंगे, है ना. We are going to read from verse 6 onwards. Can you read from verse 5 onwards? And it is talking about the humility of Jesus, है ना. मसीह की दीनता के बारे में यहाँ पे कहा गया है. हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, है ना. Chapter 2, Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Brother, can you please read? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है. राइट. है ना. यहाँ पे पौलुस जो है बता रहा है कि किस प्रकार से हम दीन बनना चाहिए. How is it that we need to be humble? And the example that he's giving is about Christ Jesus. मसीह यीशु के बारे में वो कह के बताता है किस प्रकार से मसीह यीशु जो है दीन थे. How he was humble, right? And he gives out this complete explanation as to, है ना. आप इससे पहले ना पौलुस को समझना चाहिए. मैंने पौलुस के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन हमें ना पौलुस के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना. इसका कन्वर्शन, है ना. ये Paul was somebody who was going around and killing people, right? He was going around killing people. Who was he killing? When we come to Acts chapter 9, and we see that he was going around and killing those people who are following the way. Now Jesus says, I am the way, right? The way मतलब जो उस यीशु के पीछे जा रहे थे उनको मार रहे थे, और सबको नहीं मार रहा था वो, है ना. कोई जाति यार यीशु के पीछे जा रहा है उसको कोई फर्क नहीं है. He was killing mostly those Jews, यहूदी लोग जो यीशु के पीछे चल रहे थे उसको मार रहा था. उसको मारने का एक कारण जायज है ना. Whatever he was doing very genuinely, right? When we read from Philippians chapter 3 verse 4 onwards, है ना, 3 का 4 से पढ़ेंगे, है ना. पौलुस एकदम साफ तरीके से कहता है कि वो कितना वो अहंकार करना है तो कितना अहंकार कर सकता है. मैं, है ना, I was the Hebrew of Hebrew, है ना. I was born as an Israelite from the tribe of Benjamin, है ना. Benjamin का tribe से आया है ना. मतलब, है ना, it's basically that's how the first king that Saul came from the tribe of Benjamin. That's how he got his name as Saul, right? Saul, and Paul is his Gentile name, है ना. तो देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपने आप के बारे में इतना बड़ा चढ़ा के कहता है ना. As for zeal, I was persecuting church, है ना. मैं जो है कलीसिया को ताड़ना दे रहा था, मैं सता रहा था कलीसिया को. I was persecuting the church, right? And that Paul, there was a reason why he was doing that, है ना. हमें वो कारण समझना चाहिए कि क्यों पौलुस वो कह रहा था, है ना. पौलुस के बारे में जब देखते हैं, है ना, हम जब गलातियों में आते हैं उसके 3 अध्याय में जब देखते हैं, पौलुस कहता है कि किस प्रकार से, है ना, पहले अध्याय में वो कहा गया है किस प्रकार से उसको जो वो कन्वर्शन के बारे में देखता है ना. And Paul is saying the day when that light was shown upon him on the road to Damascus, वो दमस्कस में जा रहा था, जब वो रोशनी उसके ऊपर आया, the light that fell upon him, immediately he heard this voice, Saul, why are you persecuting me? And he asked this question, who are you, Lord? आप कौन हो? वो कहता है कि I am the Lord whom you are persecuting. I am Jesus whom you are persecuting. उसका समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहां से आया, ना. गलातिया जब पढ़ते हैं वहां पे लिखा है साफ तरीके, he took 3 years, and he took 3 years to be in that land of Arabia, and then he went to Damascus and he preached, है ना. उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु कहां से आ गया. जब उसको समझ में आया, वो क्यों सता रहा था पता है?
कारण क्या बताया? When we read from Galatians chapter 3 verse 13, and especially the reason why we see that is in Deuteronomy chapter 21 verse 23, that's the same thing that's written in Galatians 3:13. And now वहां पे लिखा गया है, cursed is a man who is hung on a cross. वो व्यक्ति जो पेड़ पे लटका गया है वो श्रापित है. बाइबल साफ तरीके से कहता है कि वो व्यक्ति जो क्रूस पे या मतलब पेड़ पे लटका गया है शापित है. It is cursed. And Paul is not able to understand why are so many people following this cursed man. इस श्रापित व्यक्ति के पीछे क्यों इतने लोग भाग रहे हैं? समझ ही नहीं पा रहा पौलुस. He is not able to understand. Why are these people running? And that's the reason he was going on persecuting the church. यार तुम गलत कर रहे हो. He knew that they were doing wrong. यार तुम गलत कर रहे हो. You're following wrong, and that's why he went to beat the church. But when that light shone upon him, he tried to analyze. समझ नहीं पा रहा यार. He tried to put in this picture of Jesus in there. है ना? तब उसको समझ में आया कि ये यीशु जो आया था, जो मुझे प्रकट हुआ, वो यीशु खुदा है. He is God. He understood that, and that's what we read in verse 6. Starting, he says, though he was God, वो खुदा होते हुए भी उसने वो जो position है उसको श्रेष्ठ नहीं समझा. I want to run through from here. I don't have time to explain each verse. Now he did not think equality of God something to be grasped. उसको पकड़ के नहीं रखा, है ना? उसने क्या किया? उसने छोड़ दिया उस परमेश्वर की, है ना? God is spirit, right? We see that God is spirit. The Father, Son, and the Holy Spirit were spirit, but the Son chose to leave that whole aspect of being spirit, where he could go anywhere, and he chose to become a human. एक इंसान बन के आया. इंसान सिर्फ नहीं, दास बन के आया. He came as a slave, है ना? दास बन के आया. He came as a slave, he humbled himself in obedience to God and died. Not a normal death, died on a cross. उसीलिए उसने उठा के लिखा है वहां पे, है ना? The death on a cross, कि वो सूली पे चढ़ गया. Basically saying he got to a point wherein he took up the entire curse. सब कुछ जो पाप में है, सब कुछ जो श्रापित है, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया. किस लिए? हमारे लिए. आमेन. हमारे लिए उसके लिए. जब पौलुस ये समझ गया, when Paul understood this, he fell in love with Jesus. ये यीशु के साथ वो प्रेम में गिर गया, और यीशु का सबसे श्रेष्ठ जो है मूलता उसने क्या समझा पता है? दीनता, humility. He being God left everything and came, and then God raised him up. I don't want to get there. God elevated him that on his name every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is God, right? I don't want to get into that. I want to touch on the humility aspect. I want to stay there on the humility. परमेश्वर की दीनता के बारे में. परमेश्वर उतना दीन है तो हम में क्या अहंकार आ रहा है? हम कौन है? Exactly what Paul is asking. हम कौन होते हैं यार? हम इतना अहंकार करने के लिए. Who are we that we are so boastful? Who are we that we cannot humble? Who are we that we cannot be gentle? हम कौन है? सोच के देखो. मतलब I'm just thinking through. I sometimes give this example of Ambani and all that, right? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, पर when we look into the life of Ambani, you know Ambani, na? Recently it's been told that he is the 8th richest person in the world. He has something worth close to $68.6 billion. है ना? उतना अमीर व्यक्ति है ना? He's a very rich man. And imagine his son, उसका बेटा जो है मुंबई में ही है. सोचो वो मुंबई में शायद सब लोग जान जाते हो, मुंबई में तुम जान जाओगे, तो वो सोचो कि वो यूपी में कहीं गया. He's gone to Uttar Pradesh and he is working in a hotel. बर्तन धो रहा है वो, बस होटल में बर्तन धो रहा है. There is not even a comparison that can be given. है ना? मैं जैसे कल कहा, हम लोग पैसों में समझ सकते हैं ना, पैसे में समझ सकते हैं. उसके लिए I am trying to give this example, right? A person who can actually buy half of India, है ना? भारत को पूरा खरीदने लायक एक व्यक्ति जो है, उसका बेटा जो है ना, एक गांव में उत्तर प्रदेश में, सोच लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पे जाके बर्तन मांज रहा है.
वो जानबूझ के कर रहा है ना, ताकि वो होटल वालों को थोड़ा मदद हो जाए. I don't know if I can bring the complete example like that. है ना, वो होटल वालों को थोड़ा मदद हो जाए, उसके लिए वो क्या करते हैं वहां पे, ये लोग जो है जान नहीं पाए, the people have not known that they अंबानी का बेटा है, समझ नहीं पाए, तो वो लोग मारते हैं इसको, है ना, कोसते हैं, गाली देते हैं, ये चल रहा है ना. वो उस व्यक्ति का दीनता सोचो, है ना, और उस व्यक्ति को, है ना, उस व्यक्ति को जो है 10 रुपए देने के बाद, है ना, गिविंग 10 रुपीज या 20 रुपीज, 50 रुपए देने के बाद बहुत बड़ी बात सोच रहे हैं लोग, है ना, यार मैंने तेरे 50 रुपए दिया, सोच मैं तेरे 50 रुपए दिया, है ना. The man who has come down to work there in that hotel, है ना, he is Ambani's son. वही है, वही एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, है ना. It is more like that. God who owns the entire, who created the entire universe, he came down and became a slave and died on a cross, a death of a cursed man. He died. वो श्रापित मौत भी लिया, किस लिए, हमारे लिए, है ना. वो मसीह का दीनता को हम देख सकते हैं क्या. Can we look into that humbleness of Jesus? If Jesus could be so humble, that's what made Paul to be that humble. That's what made Paul to be humble. That's what baffled Paul, है ना. पौलुस को वो बहुत चिंतित किया, है ना. पौलुस इसीलिए यीशु के पीछे सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गया, है ना. ये कहा जाता है कि पौलुस के पास जो धन था, it is somewhere close to today's day, it is somewhere close to around 300 crores. 300 करोड़ की जो आस्ती उसने भेज के जाके वो क्या काम करता था, टेंट बनाता था. He was making tent. He was a tent maker, है ना. मतलब आज के जमाने में जो है घर बना रहा है, वही सोच लो, ईंट रख के घर बना रहा है. He was a person like that, and through that he was making his earning. He left everything he left. And he didn't even mention about that because he got a pearl, है ना. कभी कभी हम लोग गाना गाते हैं ना, मैं पिछले बार भी कह रहा था, है ना, मैं मलयालम का गाना याद आ रहा है मेरे मन में, है ना. मन्ने प्रति माणिक्यम मेडियो गिला जान, है. मतलब इस मिट्टी के लिए मैं, मेरे हाथ में जो मोती है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा. जब मिट्टी आएगा पता चलेगा मोती छोड़ेंगे या पकड़ेंगे, है ना. मिट्टी के नाम पे कितना लड़ाई चलता है ना. मेरे भाई ने मेरा आधा मिट्टी ले लिया, इसने मेरा आधा मिट्टी ले लिया, ये सब, है ना. हम गाने के लिए आसान है, बोलेंगे यार मिट्टी के लिए मैं वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, है ना. मेरे है ना, हम अपने हाथ में, हम जानना चाहिए हमारे हाथ में क्या है ना. इतना बड़ा मोती है ना. It's like we will sell out everything for that, है ना. वो मोती उसने पाया पौलुस ने, तब उसने वो लिखा है. वो समझ जो है हम अपने अंदर ले पाएंगे क्या, है ना. मुझे जब ये समझ में आया, I was totally shattered. And what am I holding on to? कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, है ना. दोबारा मैं अहंकारी हो जाता हूँ, है ना. अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बोलना चाहता हूँ, कभी कभी अपना फोटो जो है हर जगह दिखाना चाहता हूँ, है ना. ये सब हम में है, पर परमेश्वर कहता है ना, if God is so humble, if Jesus could be humble to that extreme, what are we? Who are we? You know, the character, one of those characters, this is the character of God, right? All these 8 that we saw, you know, self-control we want to take in a different angle altogether. I'll keep it for tomorrow. All the 8 characters that we saw, all the 8 fruit that we saw, love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and patience, right? All of this, it is the character of God. ये परमेश्वर की खूबी है, हमें इसमें वापस लेके आ रहे हैं. Even self-control to that land, right? हम यहाँ से गिर गए थे, यहीं पे हमें वापस लेके आ रहे हैं. हमें लेके आएगा पवित्र आत्मा, अगर हम पवित्र आत्मा का अपना पूरा कंट्रोल देंगे. हम दे दें अपना कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ दे दें. पवित्र आत्मा आपको बताएगा कल से, आप काम छोड़ने की बात हो, या आप कुछ भी बदलने की बात हो, या आप कलीसिया छोड़ने की बात हो, आपके परिवार में लड़ाई की बात हो, कलीसिया में लड़ाई की बात हो, आपके जगह पे आपके पड़ोसी के साथ लड़ाई की बात हो, कोई भी बात हो, परमेश्वर के आत्मा बताएगा. क्या आप दीन हो, क्या आप विश्वास योग्य हो, ईमानदार हो? He'll question. Don't shut your ears for that. Open it up, and that's how you give the control to the Holy Spirit, and we become the children of God, the living God. We are all called to live like that. Look at the humility of Christ Jesus. उस यीशु के वो दीनता को देखो. कौन है हम, क्या है हम, उसकी ईमानदारी को देखो. हम विश्वास योग्य नहीं है. We are not faithful. Still, He's been faithful. God has been faithful to us. Who are we? Who are we?
What is man that you are mindful of him? हम इंसान कौन है कि परमेश्वर आप हमारे बारे में सोच रहे हैं? प्रभु आप हमको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये समय जो आपने दिया है कि हम देख पाए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। कितने बड़े बड़े बात हम अपने बारे में कहते हैं, कितने बड़े बड़े चीजों को हम बस लपेट के कहते रहते हैं। कुछ नहीं है, हम एक इंसान है, बस एक श्वास है हमारे अंदर, है ना। ये गया तो गया, just a breath on our nostrils. If it's gone, it's gone. We are nothing. We are just in the mud, and we boast so much. One corona is enough, and we are nothing. डरे हुए बैठे हैं घर पे हम, और हम इतने बड़े बात करने लग रहे हैं। परमेश्वर माफ करना, हम अपने ऐसे किया है तो माफ करना परमेश्वर। हम अपने अगर मिनिस्ट्री को बढ़ा के दिखाया है तो माफ करना परमेश्वर। अगर हमने परमेश्वर अपने आप को बड़ा दिखाया तो माफ करना। दीन स्वभाव लेके आना परमेश्वर। ईमानदारी से जीने के लिए आप मदद कीजिएगा। लॉर्ड, ब्रिंग अस इन द ह्यूमिलिटी, द जेंटलनेस, ब्रिंग अस इन द जेंटलनेस, ब्रिंग अस इन द फेथफुलनेस, that we may remain that way in your presence, O Lord. Thank you for what you're doing in answering our prayer. Lead us to become like you, and reach to that position where we fell from. May your Holy Spirit help us. Thank you for doing so in the name of Jesus, we pray. Amen. Amen.